नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका पवनीश यादव। मेरे साथ आज मौजूद हैं तिलक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका वर्मा मैम। स्वागत है मैम आपका। पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ स्टूडियो में बुलाने के लिए। आप स्पेशलिस्ट हैं, आप पढ़ाते हैं, आपको ऑनलाइन जर्नलिज्म है, सोशल मीडिया सब आता है। तो जैसे सोशल मीडिया पर आप एक जो सवाल जो एक क्रिएट होता है वो ये है कि समय के साथ सोशल मीडिया में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो जब इनिशियली इसका एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, हम मानते हैं 2002 या 4 के आसपास ज़्यादा इसकी इस्तेमाल बढ़ा है, तब हम इसको केवल और केवल एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखते थे, एक एंटरटेनमेंट का साधन के रूप में इसको देखा जाता था। लेकिन समय के साथ हमने ये देखा कि धीरे धीरे एक बदलाव हम सोशल मीडिया की तरफ देख रहे हैं, और अब इवन फॉर पब्लिक, अपने एक एडवर्टीज़मेंट के लिए, अपने पब्लिक रिलेशंस के लिए भी अलग अलग संस्थान इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर बात करते हैं समाचार की, टेलीविज़न चैनल्स की, तो वो भी धीरे धीरे स्विच हो रही हैं, अपडेट्स देती हैं अपने यूज़र्स को सोशल मीडिया के हेल्प से। तो अब कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं, या एक एंटरप्राइज़, या आप बोल दीजिए कोई कंपनी, कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया पर ना दिखाई देता हो। कहीं ना कहीं उसकी एक एस्टैब्लिशमेंट हम कह सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी कहीं मिस हो जाती है अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी प्रेजेंस नहीं होती है। इसलिए निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक अपना व्यापक रूप आज के समय में उसने ले लिया है और ग्रो कर रहा है, हमारे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड ग्रो कर रहा है, हर फील्ड में ग्रो कर रहा है। ये ग्रो के साथ साथ इसमें बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ भी हम देखने को मिलती है। जब से सोशल मीडिया का ये ट्रेंड जैसे आया है, तो बहुत सारे हम भी देखते हैं, वो पब्लिक सब चीज़ है कि ये इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा हैं। तो उसी में जैसे अभी सोशल जो इफ़ेक्ट जो हम बात करें, सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो स्वास्थ्य पर किस तरह प्रभाव पड़ता है? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी फीचर हो, सोशल मीडिया का कह लीजिए या इंटरनेट का यूज़ का कह लीजिए, वो एक निश्चित टाइम के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उससे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, कोई एक हम कहें कि 24 आवर्स में से मैक्सिमम टाइम हम इंटरनेट पर ही अगर अपने उपलब्धता हमने दी हुई है, या हम बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप का या फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। छोटे बच्चों में देखी जाती है कि आई साइट इशूज़ हम देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमें फ़ील होता है कि नोटिफिकेशन रिंग बेल हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो हमारे मस्तिष्क पर, हमारी आईसाइट पर, इवन हमारी स्लीपिंग पैटर्न पे, जो हमारी एक क्लॉक होती है डे टू डे लाइफ की, कि हमें मॉर्निंग में हम टाइमली उठ जाएं, रात को हम टाइम से सो जाएं, वो चीज़ पूरी डिस्टर्ब होती है, जिससे धीरे धीरे हमारे जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है ज़्यादा यूज़ करना सोशल मीडिया का। तो मतलब इस पर हम मतलब इसको किस तरीके से मतलब कंट्रोल करें? जैसे आज का जो दौर है सोशल मीडिया का है, क्योंकि टेलीविज़न और प्रिंट जो है बहुत ही कम लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि 24 घंटे में से दिन अगर हम 12 घंटे या 14 घंटे ले लें, तो उसमें से अधिकतर समय लोग अपने हाथों में फ़ोन रहता है, सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब भी से सब लगा लेते हैं। तो मतलब इस चीज़ पर इंसान कैसे अपने आप पर कंट्रोल करे और इस्तेमाल भी करे? देखिए, कोई भी चीज़ को यूज़ करना या ना करना वो अपने ऊपर है, अपने हम कहेंगे अपने ऊपर डिसिप्लिन हम खुद को कर सकते हैं। एक टाइम सेट रखें, एक टाइम हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना टाइम हमको इसको यूज़ करना है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आप मॉर्निंग में अगर एक बार सोते उठते ही अपने हाथ में रील देखना स्टार्ट करें, इंस्टाग्राम खोलें, तो वो एक ऐसी चेन है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। एक के बाद एक रील देखते रहते हैं, कब वो 1-1.5 घंटा निकल गया आपको पता नहीं चला। तो आपको खुद का एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, एक अपना शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा कि हमें एक दिन में पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया का कितना उपयोग करना है। जैसे जब बात आती है छोटे बच्चों की, तो आपने देखा अभी इंस्टाग्राम का एक टीन अकाउंट शुरू हुआ है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि बच्चे क्या देखें, क्या कंटेंट वो कंज्यूम कर पाएँ, वो उनके पेरेंट्स डिसाइड कर सकें। तो एज के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, कुछ डिसिप्लिन हमें खुद को अपनी लाइफ में भी लेके आना होगा।
प्रेजेंस होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं रहेंगे तो आज के समय में हम टेक्नोलॉजिकली कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो खुद को एक्टिव रखने के लिए इट इज़ वेरी कंपलसरी एंड नेसेसरी टू बी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लेकिन हमें एक लिमिट तय करनी पड़ेगी और वो लिमिट तय करना हमारे ऊपर ही है, वो कोई नहीं हमको कहेगा, उसे हमें खुद ही सेट करना पड़ेगा। मतलब पर डे लिमिट सेट करें कि दिन में 3 घंटा हमको चलाना है, सीखना है, और अपने को अपडेट रख के कुछ अपने जो उसमें पोस्ट करना है। जी जी। तो टीन, जैसे अभी आपने बताया टीन, तो आजकल टीन में जैसे आप देखेंगे क्योंकि इनके जो पेरेंट्स है एक बच्चों का एक इंस्टाग्राम अकाउंट डाल देते हैं, उनके वीडियोस अपना पोस्ट कर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे दौर में नहीं था कि हम अपना खुद इंसान खुद का एक बचपन देख ले कि किस तरीके से हम कैसे थे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया के, एक उनकी मेमोरीज को कैप्चर करके और उस पोस्ट पर अपना अपलोड है जी। तो इसी में सोशल मीडिया से एक है कि वर्तमान के समय में मतलब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का किसी संस्थान पर क्या महत्व रखता है, क्या प्रभाव डालता है। जैसे मैंने अभी आपको पिछले आपके जो क्वेश्चन में थे उसमें मैंने ऑलरेडी मैं जवाब दे चुकी हूँ। अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है तो हम कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को मिस कर रहे हैं आज के समय में। ठीक है, अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रेजेंस देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। अपने और उसके अलावा अपनी डेली एक्टिविटीज़ आप क्या कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, आपके क्या हाइलाइट्स हैं, ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं हमारे आगे आने वाले ऑडियंस को। यानी जो भविष्य में अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो एडमिशन्स को अफेक्ट करती है, हमारी क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती है चीज़ों की। तो अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन रखना आज के समय में एक आवश्यकता सी हो गई है। मतलब अपने प्रमोट सारी चीज़ कि हम जैसे बता रहे हैं आप हमारा कोई कार्य है एकदम प्रमोट कर देना, ये एक अच्छी चीज़ है कि मतलब बैठे बैठे आपका एक रीच अच्छी आ जाए, तो ये बहुत अच्छा है इसका सोशल मीडिया का। और आजकल एक बहुत ट्रेंड में है इसी सोशल मीडिया से निकल के पार्ट कह लीजिए उसका A1 या स्मॉल A के 1 पार्ट्स कुछ भी समझ सकते हैं AI। तो AI मतलब बेसिकली क्या है, मतलब उसका आप बताइए, आपको किस तरीके से हम AI को देखते हैं। देखिए AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, किसी भी मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना देना जी। आर्टिफिशियल वर्ड क्यों? क्योंकि मेमोरी या कहिए जो इंटेलिजेंस है वो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ही है जी। वही मशीन को पावर दे रही है इंटेलिजेंटली वर्क करने की, ठीक है। यानी कि कोई भी मशीन को आपने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना दिया जी। कल को कोई मशीन में मान लीजिए समस्या भी आती है तो वो भी कोई ह्यूमन बीइंग ही उसको सही करेगा, ठीक है। तो इसलिए वो मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया जाता है कि अलग अलग कंडीशंस को मशीन खुद से हैंडल कर सकती है। जैसे हम रोबोट्स देखते हैं, रोबोटिक मशीन्स होती हैं, या अब तो कॉमन हो गया, स्टार्टिंग में चला था कि आई साइट आपकी कंप्यूटर द्वारा चेक की जाएगी। तो कंप्यूटर्स में यानी उस तरीके के सॉफ्टवेयर्स फीड हैं कि वो उस काम को करने के लिए कैपेबल हैं। तो AI का इस्तेमाल अब धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता गया। अब उसको हम सोशल मीडिया में या जैसे ChatGPT के थ्रू स्टार्ट हुआ, तो अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंटली मशीन्स जो हैं वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट वर्क करने में सक्षम हो रही हैं। और अब नया चला है मशीन लर्निंग, यानी मशीन अपने ही आप से खुद नई नई चीज़ें सीख रही है कि उस सिचुएशन में मैं कैसे मुझको रिएक्ट करना है, वो मशीन लर्निंग से ही अब मशीन्स खुद से सीख रही हैं, ठीक है। जैसे कई बार हम देखते हैं, जैसे ये आईफोन में हम कहते हैं हे सीरी करके बोलते हैं, उसको कोई भी कंडीशन बोल दी जाती है तो वो खुद से डिसाइड करती है कि इस टाइम पे मुझे क्या बोलना है। तो अब मशीन लर्निंग चल रही है आर्टिफिशियली, मतलब मशीन इंटेलिजेंट है लेकिन अंदर ही अंदर उसमें मशीन लर्निंग कैपेबिलिटी भी जनरेट हो रही है। तो इससे तो जो मतलब मैं सोच समझ रहा हूँ मशीन लर्निंग से तो इंसान जैसे ह्यूमन की तो फिर जो वर्क के जो रिगार्डिंग वही कम हो सकती है, मतलब इसमें कह सकते हैं कहीं ना कहीं इफेक्ट तो चीज़ें होती हैं। मशीन्स अपने आप में कैपेबल हो रही हैं। जैसे अभी आपने प्रोग्राम देखा होगा, सुधीर चौधरी ने जब से अपना ये ब्लैक एंड वाइट से छोड़ दिया है, स्विच हो गए हैं वो प्रसार भारती की तरफ, तो अंजना ओम कश्यप भी उसको होस्ट कर रही हैं प्रोग्राम को, साथ में उनका AI वर्जन उसको भी वो होस्ट कर रहा है। यानी 2 एंकर्स हो गए हैं, एक AI के फॉर्म में है अंजना ओम कश्यप और एक अंजना ओम कश्यप खुद से हैं। तो यानी कि तरीके बदल सकते हैं AI के आने से कंटेंट को प्रेजेंट करने के, बट नहीं, ह्यूमन की इंटरफेरेंस बिल्कुल बंद हो जाएगी ऐसा नहीं है।
ओवरऑल मशीन्स को एक्टिव रखने के लिए या उनकी मेंटेनेंस के लिए तो ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी ही उसमें। लेकिन तो संख्या कम हो जाएगी ना। हाँ, संख्या तो वो तो जैसे है, धीरे धीरे इंसान वर्क चीजें। करते थे, अब मशीनें आने लगी फिर फैक्ट्रियों में, तो जो 100 लोग कर रहे हैं तो वहाँ 50 लोग हो गए, तो बेरोजगारी भी सबसे ज़्यादा इन पर इफेक्ट पड़ेगा इसमें। कई इंसान मतलब फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है, तो ये है। तो मतलब इसमें भी अब दो चीज़ हम देखने को मिल रही है। आपने मशीन लर्निंग बोला, एक है जनरेटेड एआई और जनरेटेड एआई में जो अंतर है वो उसमें आप मतलब क्या है मतलब? जिसमें इसका एक एग्जांपल जैसे गूगल का जेमिनी ऐप आपने सुना होगा। हाँ। उसमें लिख दिया जाता है, आप मेंशन कर दीजिए कि हमें इस तरीके की एक इमेज बना करके दे दो, ठीक है, शो मी मीन्स इमेज इन विच डॉग इज रीडिंग अ बुक। तो मान लीजिए आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, उसमें कुछ इस तरीके का पिक्चर आपको लगानी है जो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं हो रही है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुरंत एआई के माध्यम से वो कंटेंट जनरेट हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई क्या है कि जिस तरीके के कंटेंट को आप लिख रहे हो या जैसा कंटेंट आपको कहीं पर लिखना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एआई जो टूल्स हैं वो जनरेट कर देते हैं कंटेंट को, तो उसी को हम जनरेटिव एआई को, हाँ, जनरेटिव एआई बोलते हैं। अब वो कंटेंट लेते कहाँ से हैं? जो उस कंटेंट से रिलेटेड ऑलरेडी अलग अलग सोर्सेज पर कंटेंट पड़ा होता है, उसको वो असेंबल करके एक जगह पर आपके सामने वो प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये जनरेटिव एआई का काम होता है। तो ये भी वर्क एक पहले ह्यूमन उस पर अपलोड कर रहा है और डाटा कलेक्ट उस पर हो गया और किसी अन्य पर्सन ने उसको मतलब लिखा या कुछ भी स्पीक करा, तो वो अन्य सारे डाटा उसके सामने प्रेजेंट करता है। आपको किस प्रकार की इमेजेस या किस प्रकार का डाटा आपको चाहिए आप ले सकते हैं। जी। अच्छा, ये डिफरेंट है इसमें। तो बेनिफिट है मतलब दोनों में कहीं ना कहीं देखा बेनिफिट है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की सोचने की क्षमता इस पर प्रभावित हो रही है। अदरवाइज वो सोर्सेज लेगा, 10 किताबें लाइब्रेरी में जाके देखेगा, कंटेंट पढ़ेगा, खुद से मेहनत करके लिखेगा, तो वो कंटेंट उसको एक तरीके से अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, उसने डाला कंटेंट डाला, वो सब उनके सामने आ गया है। तो हमारी खुद की क्रिएटिविटी इन सब एप्लीकेशन से इफेक्ट तो कहीं ना कहीं तो हो ही रही है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमें वो प्रभावित नहीं कर रही है चीज़ें। अब इसमें और जो हमारा पहला प्रश्न था सोशल मीडिया का इफेक्ट, जैसे हमने कहा कि 3 घंटे 4 घंटे उसमें हमारे पास फ़ोन चलाना चाहिए, तो अब देखिए 3 घंटे इंसान पढ़ना चलाएगा, फिर और पढ़ने के रिगार्डिंग चला रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें इंसान जो मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग की भी बात अगर हमने हमारे बीच हुई है, तो इंसान एक तो डिपेंड हो गया, मतलब सब चीज़, किताब पढ़ना, बहुत सारा डाटा, इंसान किताब लिखता है अपने समझ के पढ़ के, और इंसान 1 मिनट में उसको कह देता है अचीव है, तो वो वहाँ भी एक टाइम पीरियड बढ़ चुका है हमारा। तो इसमें एक ट्रेंड और आया, जैसे भी देखा था मैं, अब काफ़ी स्टेटस वगैरह थी, वो क्या एआई ट्रेंड में गिबलिस का, तो मतलब उसका मिस यूज़ बहुत चला, उसके बाद लोगों ने डाला, कहा मिस यूज़ हो रहा है और साइड इफ़ेक्ट, मतलब हमें तो लगता नहीं। इसमें आप क्या कहते हैं, आप ही बताएं। देखिए, जो वर्ड घिबली है, हाँ, बेसिकली उसका मीनिंग या उसका मतलब है, उसका अर्थ है, जो हम रेगिस्तान में तेज़ तूफान जो होता है उसको घिबली वर्ड से बोला जाता है। तो ये ट्रेंड इंस्टाग्राम पे भी एक तूफान की तरह आया, हाँ, है ना, मतलब एक हर तरफ हम देख रहे हैं कि वही एनिमेटेड जो अपना फोटोग्राफ्स हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं और लोग स्टेटस पर उसको डाल रहे हैं। लेकिन ये सारे जो भी जनरेट हो रहे हैं फोटोग्राफ्स, ये तो हो तो रहे हैं किसी एआई टूल के माध्यम से ही, यानी कि हमने एक्सेस दे दिया है किसी भी एआई टूल को अपनी गैलरी को एक्सेस करने का, ठीक है, फुल, क्योंकि वो पहले परमिशन मांगता है जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, और हम बिना पढ़े उस पर यस 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 करते जाते हैं, पढ़ते भी नहीं है, और उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को। तो अब क्या है, जब एक्सेस मिल गया है तो हमारा जो एक्सेस कंप्लीट एआई किसी टूल ने ले लिया, अब वो परमिशन उसमें ये भी लेता है कि हम आगे भी आने वाले समय में भी इन कंटेंट्स को कहीं यूज़ कर सकते हैं। अब वो कहाँ यूज़ कर रहा है हम नहीं जानते, हमारी एब्सेंस में भी हो सकता है हमारा फोटोग्राफ कहीं इस्तेमाल कर लिया जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी इशू हमारे सामने आ जाता है। तो
नए ट्रेंड्स हैं और अपने लाइक्स और उसको कमेंट्स को लेने के लिए थोड़ा लोग जल्दी से चीज़ों को डालते हैं अपने स्टेटस पे, पर मुझे लगता है कि पहले हर एक चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स समझ के ही हमें किसी ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। सही कहा। अब इसी में ही लगभग एक पुरानी वो चीज़ थी लोग कार्टून टाइप में, मैं देख रहा था, एक पता नहीं किसी ने लिखा था, तो पतला इंसान कार्टून से किलसता था, किसी ने उसका कार्टून बना दिया, ओए तूने मेरा कार्टून क्यों कर दिया, अच्छा नहीं लगा, उसको बुरा भला कहना। लेकिन देखिए अब एक व्यक्ति उस वक्त मतलब समय समय के हिसाब से अब पूरा हम संख्या कह सकते हैं अपने आप को कार्टून खुद बना रहा है। पहले दूसरों को कहता था, अब इंसान खुद अपने आप को कार्टून बना रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक वो है कि मेंटलिटी पे आप कितना इफेक्ट आपको डाला या उस चीज़ ने आपको कितना बदल दिया, उसके अपने सोचने का तरीका बदल गया, सब बदलाव हो गया है समय के साथ सोचने का बदलाव। तो इसमें यही है कि डाटा हमने दूसरों को दे दिया और टेक्नोलॉजी के हिसाब से यानी कि हमने अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए सामने वाले को हमने मौका दे दिया। तो ये सारी चीज़ आपने ठीक कहा। तो सोशल मीडिया को ध्यान में मतलब रखते हुए जिस तरह का दौर है और एआई भी अभी आया, तो मतलब अब दोनों को या तो कंपेयर कर लें या फिर हम या अलग ही रख के बात करें, तो इन दोनों मतलब भविष्य क्या, एआई का भविष्य क्या, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब तक वो रहेगा। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी कभी पुरानी नहीं होती है, ठीक है, वो आगे ही बढ़ती है। आज एआई आया है, हमारे लिए नया है। अब से 10 साल 15 साल पहले हम एआई के बारे में नहीं जानते थे। अब हम उसके साथ धीरे धीरे यूज टू हो रहे हैं। इतने हम उसको प्रॉपर अपने साथ अपने लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, इतने कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसकी तरफ शायद अभी हमारा ध्यान जा भी नहीं रहा है, जिसके विषय में अभी तक हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी आगे ही बढ़नी है धीरे धीरे, और वो कभी पीछे हम बैकफुट पर नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के साथ हमें यूज टू होना पड़ेगा, फ्रेंडली होना पड़ेगा, लेकिन एक लिमिट सेट करके कितना हमें इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी इज़ अ पावर, ठीक है, तो पावर आप पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है, यूज़र के ऊपर है, डिपेंड करता है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी आ रही है, अच्छा है, डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम एक फ्रूटफुल तरीके से यूज़ करें तो वो हमारे लिए भी बेटर होगा, और जो उद्देश्य से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है शायद वो उद्देश्य भी फुलफिल हो पाएगा। बिल्कुल। ये हमारे यहाँ के मतलब लोगों में अगर कहा जाए, टेक्नोलॉजी आती तो लोगों को अवेयर करने के लिए है कि आप उससे कुछ सीखें, आप ना मात्र ही उसकी मदद लें, लेकिन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग उसका अवेयर कम करते हैं, मिसयूज़ का उसका ज़्यादा है। तो यही चीज़ है। तो धन्यवाद आपका, आपने जो जवाब दिया जिस तरीके से, बहुत अच्छा लगा। और मतलब इस सवाल को जिस पोलाइटली से मतलब आपने बताया, जो लोगों के दिमाग में इंसान गलत भी बताता, सही भी, लेकिन इंसान सुनता, लेकिन जो बेसिकली हमारा जो ये शूट करने का, जो क्रिएट करने का जो महत्व है, मोटिव है, वो यही है कि पोलाइटली हम अपने जवाब जो है लोगों तक पहुंचा सके, और जो विचार जो हमारे जो चर्चा हुई है ये आप लोगों को एक अवेयर करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए इसका मिसयूज़ और साइड इफ़ेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकते हैं। जिस तरीके से एक दौर जो सोशल मीडिया का चल रहा है, अब एआई का दौर जो आया है, इन दोनों को लेकर हम किस तरीके से अपना टाइम हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं और एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या आपने हमें सुना सोशल मीडिया और एआई पर जो हमारी चर्चा हुई, उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा आपके जीवन में सार्थक होगी। ऐसी ही अवेयरनेस को लेकर, ऐसे ही सवालों को लेकर मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। जब तक के लिए धन्यवाद।